अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था खड़े वावल्स के साथ कैसे वर्ड्स बनाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटे वावल्स हैं उनके साथ कैसे वर्ड्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं जब लिख रहे होते हैं लेटे वावल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि वो गलतियां आप ना करें और आगे बड़ी गलतियों से आप लोग बच सकें। तो अभी देखें जो लेटे वावल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैंने लिखना है, ये मैंने लिखा, ये जो खियो का है मैंने वो लिखा, और इसके साथ अगर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये लिख देता हूँ ओ, ये लेटा वावल है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है। खियोक जो है ये है लेटा वावल जो किसकी आवाज़ देता है, ओ की। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो लेटे वावल हैं, ठीक है, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं। जब लिखे जाते हैं, कोरियन ज़बान लिखी जाती है, तो ये जो लेटे वावल हैं हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे? ये आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये ठीक है, सही है। अब इसकी आवाज़ क्या बनेगी? ये जो कॉन्सोनेंट है इसकी आवाज़ खा होती है। ठीक है, ये मैं साथ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये इसकी आवाज़ जो है वो के एच की है। ठीक है, और इसकी आवाज़ किसकी है? ओ की है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? खो। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या बन जाएगी? खो की। ये गले से नहीं निकालनी, ये सादा ओ है। तो उर्दू में भी साथ में लिख देता हूँ, ये खो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वही खियो के है, और साथ में जो आगे एक लेटा वावल है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक लेटा वावल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ये इसके नीचे लिखा जाएगा। तो ये कैसे आप लिखेंगे? ये वही खियोक और उसके नीचे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये लेटा वावल। तो इसकी आवाज़ वही, इसकी आवाज़ जो है किसकी है? इसकी खा की आवाज़ है, और इसकी आवाज़ क्या थी? ऊ, अलिफ पेश ऊ, थोड़ा सा लंबा करके, गले से नहीं निकालना, लेकिन आपने क्या पढ़ना इसे? ऊ ऊ, थोड़ा लंबा करके। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा खू। ठीक है, खा पेश खू। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी वैसा ही लिखा हुआ है और ये भी वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बोलता हूँ, वो है खो और ये है खू। ये जब आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, लिखते हुए लिखे हुए में आप पहचान नहीं कर सकते इसकी आवाज़ में। तो ये खो पढ़ा जाएगा और ये क्या पढ़ा जाएगा? खू। ठीक है, खो और खू। इंग्लिश में भी साथ में लिख देता हूँ, KHOOH, खू। ठीक है, खू खू, और ये क्या है? खो। सही है, ये मैंने आपको बता दिया कि लेटे वावल जो हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेटे वावल जो हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे। साथ लिखेंगे तो वो गलत है। ये कोरियन ज़बान का एक रूल है, ये ऐसा नहीं आप कर सकते। जो खड़े वावल हैं वो आप साथ लिख सकते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको खड़े वावल के साथ वर्ड्स बनाना दिखाए थे, तो वो साथ ही इसके आते होते हैं। लेकिन ये जो है ये लेटा वावल है, ये भी लेटा वावल है, तो ये अगर कॉन्सोनेंट के साथ लिखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, तो लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आएंगे, हरूफ तहज्जी के नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें ये नीचे आ रहा है। सही है जी। तो उसके बाद जो है दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है, जब भी वर्ड्स आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा मैंने हमेशा
जो वॉवल है उसको बाद में लिखा है या नीचे लिखा है। वॉवल हमेशा दूसरे नंबर पे आता होता है, पहले हमेशा कॉन्सोनेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये देखें पहले मैंने यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट लिखा है, ये कॉन्सोनेंट मैंने लिखा है और उसके नीचे वॉवल लिखा है। हमेशा पहली बारी जो होती है वो कॉन्सोनेंट की होती है। जब भी कोरियन लिखते हैं तो पहले कॉन्सोनेंट लिखा जाता है, फिर वॉवल लिखा जाता है, फिर कॉन्सोनेंट लिखा जाता है, फिर वॉवल लिखा जाता है, फिर कॉन्सोनेंट लिखा जाता है, फिर वॉवल लिखा जाता है। इस तरह से ये चलता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट में वॉवल लिखा हो। ठीक है, हमेशा से कॉन्सोनेंट से ही वर्ड शुरू हो रहा होगा कोरियन ज़बान का। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आप इसके बाद बाकी जितने भी हैं ये देखें, जितने भी लेटे वावल हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्या है कि आप ये जो मैंने खियोक के साथ मैंने देखें ये लेटा वावल ओ और ऊ यूज़ किया, इस्तेमाल किया। आप बाकी जितने भी लेटे वावल हैं वो सारे खियोक के साथ बनाएं, वर्ड्स सब की आवाज़ें बनाएं और उनको प्रैक्टिस करें। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर आप नियोन के साथ इन सब सारे वावल्स को करें। फिर जब नियोन ख़त्म हो जाएगा फिर आप बीएफ के साथ करें, फिर मीएम के साथ करें, फिर आप दिगत के साथ करें, फिर आप सीयत के साथ करें। तो सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ सारे वावल्स को मिला के तो उनके अल्फाज बनाएं और उनको बार बार बोलें और उनकी प्रैक्टिस करें। यही आपके लिए कह लें कि एक असाइनमेंट है जो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस देगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। मैं पूरा कोर्स डिज़ाइन करूँगा तो इंशाल्लाह आपको हर वीडियो मिलेगी। तो कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।